भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बिल्कुल अप्रत्याशित विजेता हैं राहुल गांधी। मोदी सरकार के मन में डर पैदा कर दिया है विपक्ष के इस नेता ने। लेखक के रविंद्रन। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के आसपास चल रही राजनीतिक कहानी ने टैरिफ, बाजार में पहुंच और राजनयिक गठजोड़ पर बहस छेड़ने से कहीं ज्यादा असर डाला है। इसने भारत के घरेलू राजनीतिक माहौल की रूपरेखा को बदल दिया है, खासकर राहुल गांधी का कद मुख्य विपक्षी नेता के तौर पर बढ़ाकर। मोदी सरकार ने व्यापार समझौते को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया है, जो $30 ट्रिलियन के अमेरिकी बाजार में खास पहुंच की रणनीतिगत और आर्थिक मूल्य को दिखाता है। नई दिल्ली के नजरिए से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बेहतर प्रवेश पाना सिर्फ व्यापार क्षेत्र के अधिकारियों या उद्योग संघों जीत नहीं है, बल्कि इसे भारत के वैश्विक समेकीकरण के लिए एक बदलाव लाने वाला पल माना जा रहा है। फिर भी इस नीति के जोर के राजनीतिक झटके बहुत गहरे रहे हैं, और जो बात सबसे ज्यादा सामने आई है वह यह है कि कैसे आर्थिक राजनीतिकता से जुड़ा एक मुद्दा राजनीतिक वैधता और नेतृत्व के लिए एक मुश्किल मुद्दा बन गया है। इस समझौते के फायदों को बताते हुए मोदी प्रशासन एक बड़ा दावा कर रहा है कि भारत के लंबे समय के आर्थिक फायदे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ ज्यादा करीब से जुड़ने से ही सबसे अच्छे ढंग से पूरे होंगे। कई खरब डॉलर के बाजार पर जोर, आकांक्षा और विकास की एक लोकलुभाऊ कहानी को दिखाता है। इस समझौते को निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण बढ़ाने के प्रवेश द्वार के तौर पर दिखाकर सरकार भारत के आर्थिक भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण में भरोसा दिखाना चाहती है। फिर भी इस कहानी को बिना चुनौती दिए नहीं छोड़ा गया है। राहुल गांधी की इस समझौते की जोरदार आलोचना, जिसमें उनकी भावनाओं और राजनीतिक संवेदनाएं जुड़ी हैं, और जिसमें उनका यह कहना कि यह भारत माता को बेचने जैसा है, ने एक तकनीकी नीति चर्चा को राष्ट्रीय पहचान, संप्रभुता और राजनीतिक नेतृत्व पर एक बड़े मुकाबले में बदल दिया है। खास बात सिर्फ गांधी की आलोचना का तथ्य ही नहीं है, बल्कि उसे मिली राजनीतिक पकड़ भी है। पारंपरिक रूप से इस कांग्रेस नेता को कई जानकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक दबदबे के मुकाबले कम मजबूत विरोधी के तौर पर दिखाया है। हालांकि व्यापार समझौते पर उनके रुख ने भद्रलोक के राजनीतिक दायरे और आम जनता के कुछ हिस्सों में भी इस सोच को बदल दिया है। सरकार के तौर तरीके को जोरदार ढंग से चुनौती देकर गांधी ने राष्ट्रीय गौरव और आर्थिक बराबरी को लेकर बुनियादी चिंताओं को छुआ। उनकी टिप्पणी उन लोगों को पसंद आई जो वैश्वीकरण के अलग अलग फायदों से सावधान थे और उन समझौतों पर शक करते थे जिन्हें भद्रलोक के हितों के लिए या रणनीतिगत स्वायत्तता से समझौता करने वाला माना जाता था। ऐसा करके उन्होंने बहस को व्यापारिक घाटे और टैरिफ लागू किए जाने की निर्धारित अवधि तक सीमित न रखकर इस बड़े सवाल से जोड़ दिया कि भारत का आगे का रास्ता कौन तय करेगा। गांधी की आलोचना पर सरकार की प्रतिक्रिया जोरदार और बिना रुके रही है। सत्ताधारी पार्टी की मशीनरी, जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि, पार्टी के प्रवक्ता और उससे जुड़े मीडिया शामिल हैं, ने समझौते के उनके विरोध को बदनाम करने के लिए कमर कस ली है। यह बचाव का रवैया न केवल एक तीखे राजनीतिक जवाब का संकेत देता है, बल्कि गांधी की बढ़ती पहचान के नतीजों को लेकर एक बड़ी चिंता का भी संकेत देता है। अगर सरकार का आख्यान अपनी शर्तों पर आसानी से जीत रहा होता, तो विपक्षी नेता के खिलाफ इस तरह के पूरे दबाव की जरूरत कम होती। इसके बजाय जवाब की तेजी से पता चलता है कि गांधी के दखल ने मोदी की पार्टी के दिल को छू लिया है, जो उसे परेशान कर रहा है। उन्हें गैरजिम्मेदार या देशद्रोही बताने की उनकी लगातार कोशिशें इस बात की जानकारी दिखाती हैं कि गांधी की आलोचना ने सरकार की शुरुआती सोच को तोड़ दिया है और एक ज्यादा विवादित सार्वजनिक बातचीत को मजबूर किया है। इस प्रक्रिया में गांधी की राजनीतिक विश्वसनीयता को काफी बढ़ावा मिला है। एक मामूली या बेअसर विपक्षी नेता के तौर पर खारिज किए जाने के बजाय अब वह सरकार की एक अहम नीतिगत उपलब्धि के बारे में हो रही बातचीत में एक केंद्रीय जगह पर हैं। इस बदलाव के असर व्यापार समझौते के अकेले मुद्दे से कहीं ज्यादा हैं।
यह इस बात को बदलता है कि गांधी को मोदी के नेतृत्व के विपरीत बटखरे के तौर पर कैसे देखा जाता है, सिर्फ किनारे से एक आलोचक के तौर पर नहीं, बल्कि ऐसे इंसान के तौर पर जो राष्ट्रीय बहस की शर्तें तय कर सके और संप्रभुता और न्याय के विषयों पर जनता की भावनाओं को एकजुट कर सके। कई देखने वालों के लिए यह घटना राहुल गांधी की राजनीतिक राह में एक मोड़ है, एक ऐसा पल जब वह विपक्ष में एक नेपथ्य वाले व्यक्तित्व से भारत की राष्ट्रीय राजनीति में एक ज्यादा अहम अभिनेता बन गए। इस विकासक्रम का असर कई तरह का है। एक तरफ इसने ऐसे समय में विपक्ष की आवाज को और तेज कर दिया है जब सरकार को अपनी विदेश नीति पहल पर बड़ी आम सहमति की उम्मीद थी। दूसरी तरफ इसने आख्यान पर सरकार के नियंत्रण की सीमा को भी सामने ला दिया है। भारत अमेरिका समझौते के फायदों को जोर शोर से आगे बढ़ाकर मोदी प्रशासन का मकसद अपनी राजनयिक समझ और आर्थिक दृष्टिकोण को दिखाना था। फिर भी गांधी की आलोचना पर जो जबरदस्त प्रतिक्रिया हो रही है, उससे पता चलता है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा या कम से कम राजनीतिक वर्ग अलग अलग सोच को मान रहा है। इससे पता चलता है कि भूमंडलीकरण और द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर लोगों की राय सरकार के संदेश से कहीं ज्यादा उलझन भरी और विवादित है। जब व्यापार राष्ट्रीय गर्व और राजनीतिक पहचान से जुड़ जाता है, तो आर्थिक नीति पर बहस तकनीकी खोखलेपन में नहीं चलती, बल्कि वे बड़े सांस्कृतिक और राजनीतिक संघर्षों का मैदान बन जाती है। मोदी और उनकी पार्टी के लिए अब चुनौती अपने तौर तरीके को फिर से ठीक करने की है। राहुल गांधी के खिलाफ मौजूदा जोरदार विरोध एक ताकतवर संस्था के सामने खड़े होने वाले अंडरडॉग के तौर पर उनकी हैसियत को और मजबूत करने से उल्टा पड़ सकता है। सरकार के लिए खतरा यह है कि उनकी आलोचना को कम करने की कोशिश में वे अनजाने में उसे सही ठहराते हैं। इस मुद्दे पर राहुल गांधी को बार बार लक्षित करने से वे विरोध का केंद्र बन सकते हैं और ऐसे समर्थकों को बढ़ावा मिल सकता है जो उनके विरोध को मौकापरस्त के बजाय उसूलों पर आधारित मानते हैं। ऐसे राजनीतिक माहौल में जहां राष्ट्रवाद और आत्मनिर्णय की बातें काफी मायने रखती हैं और राहुल गांधी को किसी विदेशी ताकत को दी जा रही कथित छूट के खिलाफ भारत की इज्जत के रक्षक के तौर पर पेश करने के दूरगामी असर हो सकते हैं। आखिरकार गांधी की राजनीतिक विश्वसनीयता में बढ़ोतरी एक जरूरी सच्चाई को दिखाती है। लोकतांत्रिक राजनीति में असहमति जब पक्के यकीन और असर के साथ कही जाए तो नेताओं को ऊपर उठा सकती है और बहस को नई दिशा दे सकती है। सरकार के आख्यान का जवाब एक प्रत्याख्यान से मिला है जो इसे बहुत अलग नजरिए से दिखाता है। उस प्रत्याख्यान को इसलिए ज्यादा पहचान मिली है क्योंकि यह दुनिया में भारत की जगह को लेकर गहरी चिंताओं और उम्मीदों को छूता है। यह पल भारतीय राजनीति में एक स्थायी मोड़ बनेगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार और विपक्ष दोनों इसे कैसे आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अभी के लिए राजनीतिक मैदान में सबसे ज्यादा फायदा राहुल गांधी को मिल रहा है, जिनकी समझौते को चुनौती ने उनकी आवाज को और मजबूत किया है और राष्ट्रीय बातचीत में उनकी भूमिका को नया रूप दिया है।